बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो हमेशा लड़ते रहते थे। अरे भाया, अगर पूरे दिन मैं कमाता हूँ और थोड़ी बहुत शराब पी भी लेता हूँ तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तुम्हारे पैसों की पीता हूँ क्या मैं, जो रोज स्टैंड अप करती हो यहाँ पर? हाँ। अरे नालायक, चुप हो जा चुप। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। एक तो शराब पी कर आता है, ऊपर से देखो कैसी दादागिरी करता है। अभी नई नई शादी हुई है, कुछ ही साल बीते हैं, अभी तो हमारे बच्चे तक नहीं हुए और शराबी नशेड़ी बन गया। अरे तो अब साफ साफ ये बताते तू चाहवे क्या है मुझसे? रोज की तरह आज भी घर से निकल जाऊं? रोज तो मैं रात को बाहर ही रहूं। कम से कम आज तो मुझे घर में रहने दे। ठंड भी पड़ रही है लेकिन तुझे मेरी फिक्र नहीं है। पता नहीं। अरे चुप कर जा बेशरम कहीं के, चुप कर जा और जल्दी से मेरे घर से निकल जा, वरना यहीं पर मारूंगी थप्पड़ दबा के तुझे, नशेड़ी कहीं का। कहाँ से मेरी किस्मत फूट गई, आ गया है यहाँ पर कमबख्त। हरीराम और शोभा की तो बहुत तेज लड़ाई हो गई थी। हरीराम को तो शोभा ने घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर तो आ गया था, लेकिन हरीराम बहुत ही गुस्से में था। अरे जा 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 जा, तू खाना नहीं देगी तो क्या खाना नहीं मिलेगा? अरे बहुत पैसे है मेरे पे। आज जंगल में चुड़ैल के ही साथ डिनर करूंगा मैं भी। हरीराम जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ी ही दूरी पे उसे कोई बैठा दिखाई देता है। हरीराम उसके पास जाता है और पास जाकर देखता है तो एक चुड़ैल बैठी होती है। हरीराम वैसे तो नशे में था, पर फिर भी थोड़ा डर जाता है। फिर मन में सोचता है, अरे भाया, डरना ही काहे का? इससे डरावनी तो मेरी पत्नी है। जब मैं उससे नहीं डरा तो ये चुड़ैल क्या चीज है? इतना सोचने के बाद चुड़ैल के बराबर में जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। हरीराम तो बड़बड़ शुरू कर देता है। और बता चुड़ैल, तेरे अकेले दिन कैसे गुजर रहे हैं इसमें जंगल में? कैसे अकेली अकेली सेहत बना रही है? क्या कर रही है? दिखाइए इधर को। चुड़ैल उसकी ऐसी बातें सुन के बड़ी हैरत में पड़ जाती है। चुड़ैल तो वहाँ बैठ के मेकअप कर रही थी, शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। हरीराम की नजर उसके शीशे पे पड़ती है। तभी वो चुड़ैल से बोलता है बड़े ही फिल्मी अंदाज में, आरी मोरी मैया चुड़ैल, तेरे भी बड़े फैशन चल रहे हैं। अकेली बैठी बैठी मेकअप थोप रही है। अरे फिर भी ऐसी लगेगी, फिर भी ऐसी लगेगी। क्यों करा है इतना मेकअप? अब ऐसे तो देखे मत ना मुझे। मेरी पत्नी ने घर से निकाल दिया, इसीलिए तेरे साथ रात बिताने आया हूँ। चल थोड़ी कंपनी दे बात करके। अबे सरफिरे, पागल है क्या? तुझे पता नहीं है मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझसे कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे लज्जा नहीं आती, नालायक? चुड़ैल से इस तरीके से कभी किसी ने बातें नहीं की थी। चुड़ैल को तो बड़ा अजीब लग रहा था। वो आदमी उससे अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, ऊपर से डर भी नहीं रहा था। अरे वही चुड़ैल, तू भी क्या याद रखेगी? तुझसे कोई मिलने आया था। मैं तुझे एक अजीब सा गाना सुनाता हूँ जो तुझे पसंद आएगा। मेरी दीवानगी तू तू तू, मेरी दीवानगी तू तू तू। अरे तू कहाँ से आ गया भाई? मैंने तो आज तक ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो मेरे सामने बैठकर गाना गाए। तुझे मुझसे डरना चाहिए या मेरे सामने गाना गाना चाहिए? चला जा यहाँ से, वरना तेरा मुंह लाल कर दूंगी। वो तो चुड़ैल से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। चुड़ैल को तो बहुत अजीब लग रहा था देखने में। वो तो बस बक बक करे जा रहा था, करे जा रहा था। चल चुड़ैल, गुड नाइट बोल, गुड नाइट। और कभी भी मेरी आंख लग सकती है। फिर मत कहियो कि तुझे बताया नहीं, तुझे अकेला छोड़कर सो गया मैं। चल तू मुझे देखती रह और मैं सो जाता हूँ। आदमी चुड़ैल की गोद में सर रख कर सो जाता है। ऐसा आदमी उसने तो पहले कभी नहीं देखा था। चुड़ैल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ना तो वो उससे डर रहा था और ना ही शर्मा रहा था। ओबे कितना अजीब आदमी है, मेरी ही गोद में सर रख कर सो गया। सुबह होने में कुछ ही देर बची थी। चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। वो आदमी अपने घर पर पहुंच चुका था और रात के किस्से अपनी पत्नी को सुना रहा था, और वो भी बड़े मजे से। अरे शोभा, तुम यकीन नहीं करोगी कैसी चुड़ैल थी, एकदम मस्त। उसकी गोद में सर रखकर तो बड़ी अच्छी नींद आई। अरे पागल हो गए हो क्या? रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है? हाँ, चुड़ैल के गोद में भी भला कोई सर रख कर सोता है? मुझे तो तुम पागल कर दोगे। तुम्हारी बातें बिल्कुल गधे की लात की बराबर है, समझे? शोभा को तो अपनी पति की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अरे चुप कर जा पागल औरत, चुप कर जा। तेरे से तो बेहतर ही थी। कितने प्यार से उसने मुझे अपनी गोद में सुलाया पूरी रात। सुबह होते ही पता नहीं कहाँ चली गई। आज भी रात को देखूंगा कहाँ है वो। ए भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो ऐसे आदमी से मैंने शादी कर ली, नशेड़ी कहीं का। चुड़ैल की गोद में सर रखकर सोया था। पागल समझ रहा है क्या मुझे? वो तो तेरा खून पी जाती अगर चुड़ैल होती तो। चल अब मेरा रास्ता छोड़, काम है मुझे। अब काफी रात हो गई थी। उधर चुड़ैल भी अपने घर से बाहर आ गई थी।
वो उसी आदमी के बारे में सोच रही थी जो उससे रात को मिलने आया था। अरे रात तो हो चुकी है, अब मैं भी वही जंगल में जाती हूँ। क्या पता वो आदमी फिर से आ जाए। पता नहीं कैसा आदमी था, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा आदमी देखा ही नहीं। बताओ तो सही, मेरी गोद में ही सर रखकर सो रहा था और कहीं उसे जगह नहीं मिली नास पीटे को। चुड़ैल को बड़ी हैरत हो रही थी क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। एक काम करती हूँ, अब फिर से मैं उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हूँ। अगर वो आएगा ना आज तो देखना मैं उसकी क्या हालत करूंगी डरा डरा के। कल तो मैं उसके प्यार में बह गई, जरा प्यारी प्यारी बातें कर रहा था तो मैं बह गई थी। आज नहीं बहूंगी, जा रही हूँ। आज भी शोभा का पति शराब पी कर ही आया था और रात हो चुकी थी और अपने यहाँ घर से बाहर जाने की भी बातें कर रहा था। अरे शोभा, तू तो मुझे घर में रुकने नहीं देगी। चल, मैं तो चला जंगल में आज फिर से रात बिताने। कल की रात मुझे पसंद थी। अरे पागल हो गए हो क्या? मैंने तो आज तुम्हें घर से भी नहीं निकाला, अपने आप जाने की बातें कर रहे हो। क्या सच में चुड़ैल रहती है? वो बहुत अच्छी थी, मेरे से भी अच्छी थी क्या, जिसने तुम्हें इतने प्यार से सुलाया? सच सच बताओ देखो। अरे एक बात बताऊं, तू उससे मिलकर ही तो मुझे पता चला कि चुड़ैल चुड़ैल नहीं है, पत्नी चुड़ैल है। चुड़ैल तो देवी थी, देवी, जिसने मेरी इतनी सारी बकवास भी सुनी और मुझे गोद में भी सुलाया। मजा आ गया, मजा। मैं तो चला। हाँ हाँ, तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना, जाओ उस चुड़ैल के पास ही और वहीं पर सोना और उसे ही अपनी बकवास सुलाना। मेरे पास इस शराबी कराबी के लिए कोई टाइम नहीं है। मैं भी जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे भी रात काफी हो चुकी है। शोभा का पति तो चुपचाप वहां से चल देता है। ये चीज देखकर शोभा को बड़ा अजीब लगता है और शोभा मन में सोचती है, अरे कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे हैं। एक काम करती हूँ, इनके पीछे पीछे जाती हूँ और देखती हूँ क्या सच्चाई है इनकी बातों में। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सुहाग तो खतरे में है। शोभा भी अपने पति के पीछे पीछे चल देती है। उसका पति जंगल में पहुंच चुका था और शोभा भी। शोभा थोड़ी दूर थी उससे और जंगल में चुड़ैल उस पेड़ के नीचे पहले से ही थी। शोभा को देखकर बहुत अजीब लगता है कि वाकई यहाँ तो एक चुड़ैल है। उसका पति उसके बराबर में जाकर बैठ जाता है और शोभा दूर से देख रही होती है। ए भगवान, ये तो बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे इन्हें जंगल में नहीं भेजना चाहिए था। मेरे से तो गलती हो गई। ए माता रानी, अब मैं क्या करूं? तब तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने घर की तरफ आ जाती है। बेचारी आज बहुत परेशान थी, उदास होकर अपने घर की तरफ आ जाती है और जंगल में वो दोनों बैठे रह जाते हैं। अरे क्या बात है, मेरा जादू रात का चल गया क्या? मेरा इंतजार कर रही थी छमक छल्लो। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आज मेरी पत्नी ने मुझे घर से नहीं निकाला। मैं खुद ही आ गया तेरे प्यार में बहता हुआ। चुड़ैल को उसकी बातें अजीब तो लग रही थी लेकिन उसे अच्छी भी लग रही थी क्योंकि कोई इंसान उससे इस तरीके से बात करे उसने कभी सोचा ही नहीं था। अरे घटिया आदमी, जब तुझे आज तेरी बीवी ने घर से नहीं निकाला था तो तुझे आना जरूरी था, या अब तुझे मैं ज्यादा ही पसंद आ गई हूँ है? सच कहूँ ना, तू तो मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। जब तूने मेरी बकवास सुनी ना, मैं तो तभी तेरा फैन हो गया। होते होंगे जो चुड़ैल से डरते हैं, मैं नहीं डरता किसी चुड़ैल वुड़ैल से। तुझे तो मैंने अपनी दोस्त ही बना लिया है और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दोस्ती का नाम सुनकर चुड़ैल झट से बोलती है, अबे ओए, मुझे माफ कर भाई, मुझे माफ कर। मुझे न करनी तुझसे दोस्ती। तू तो चुड़ैल और भूतों से भी खतरनाक आदमी लगता है मुझे। और कल मेरा पति लौट रहा है, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगी, तुझे बता देती हूँ। आदमी झट से खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे ना ना यार, ऐसा ना कर। देखो तेरा भी पति है, तू तो इतनी बदसूरत दिखती है, फिर तेरा पति कैसे बन गया? चल है भी तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी तो मुझसे मिलने आ जाया करियो। चल बे ओए, मैं नहीं आने वाली तुझसे मिलने। मेरा पति बहुत शक्की है और देख कल से तू भी मत आइयो। पता चला तुझे मार के खा गया और मैं तुझे बचा भी नहीं पाऊंगी। अरे यार, आज तो तूने बड़ा ही मूड खराब कर दिया। मैं तो चाह रहा हूँ अपने घर पे। वैसे भी सुबह होने वाली है, तू भी कल्टी मारने वाली है यहाँ से। चल तो फिर कभी मुलाकात होगी। अबे अब इस जंगल की तरफ कभी मुड़ियो भी मत, क्योंकि मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ अपने पति के साथ, अपनी ससुराल। चल अपना ध्यान रखियो। तेरी बातें मुझे पसंद तो आई, लेकिन अपनी बीवी से लड़ाई मत करियो और उसी के साथ रहियो। दोनों के दोनों वहां से चुपचाप जाने लगते हैं। दोनों की बातें खत्म हो चुकी थी। बेचारा आदमी का तो दिल ही टूट गया था। उसकी एक दोस्त बनी थी, वो भी चली गई थी। अब वो आदमी अपने घर पर आ चुका था। अब पत्नी भी सुधर गई थी और चुड़ैल दोस्त भी बन चुकी थी। अरे तेरी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू पूरी रात ना सोई? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं तो मजे की रात काट के आया हूँ, सोया तो मैं भी ना था।
माँ जी, पति जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपको घर से कभी नहीं निकालूंगी। गलती हो गई मुझसे। अब मैं आपसे हमेशा प्यार से बातें करूंगी। अपनी पत्नी को इस तरीके से बात करते हुए देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वो बोलता है, अरे तुझे क्या हो गया? तू कैसे इतनी कोमल बन गई? तू तो हमेशा गाली देकर ही बोलती है बदतमीजी से। आज तो बड़े प्यार से बोल रही है कि नहीं निकालूंगी। जब तूने कह ही दिया है नहीं निकालूंगी, नहीं लड़ूंगी, तो मैं भी नहीं जाऊंगा जंगल। उसके पति ने तो इसीलिए बोल दिया था कि चुड़ैल ने जो मना कर दिया था, वरना वो कहाँ सुधरने वाला था। अब दोनों मियाँ बीबी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी बहुत सी वीडियो है हमारे पास।